मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में नक्सलियों को अब सही रास्ते पर लाने के लिए बिहार पुलिस ने कमर कस ली। अलग अलग योजनाओं का लाभ अब उन तमाम नक्सलियों को मिलने वाला है जो आत्मसमर्पण बिहार पुलिस के आगे करेंगे। आपको बताएं कि इस संशोधन यानी जब नक्सली आत्मसमर्पण बिहार पुलिस के सामने करेंगे तो उनको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का मदद बिहार पुलिस के तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से दिया जाएगा। अब अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार इस संशोधन पर क्या कुछ कह रहे हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, हिंसा को त्याग कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी, जिसका अभी हाल में ही संशोधन कर दिया गया है और नई नीति अब जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में सम्मान से रह सके तथा पुनः नक्सल गतिविधियों में शामिल नहीं हो। इस योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है ताकि उनके परिवार का जीवन यापन उनके आत्मसमर्पण होते ही किया जा सके। तो 5 लाख रुपए सरेंडर पॉलिसी है और दूसरे जो अन्य श्रेणी के नक्सली उनके लिए 2.5 लाख रुपए आत्मसमर्पण की करने पर राशि दिए जाने का प्रावधान। अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग हथियारों का अलग अलग उसमें दिया हुआ है चार्ट में, उसके हिसाब से अलग से इंसेंटिव राशि वो अलग से दी जाएगी। कारतूस के साथ में सरेंडर करेंगे तो कारतूस की अलग से इंसेंटिव राशि। इस योजना के अंतर्गत ये सरेंडर के बाद में फिर रिहेबिलिटेशन योजना आएगी। रिहेबिलिटेशन योजना के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में एक पुनर्वास केंद्र है वहाँ रहेंगे। उसके बाद उनको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न तरह के व्यवसाय जो स्थानीय रूप से वो कर सकते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस अवधि में उनको प्रति माह 6,000 रुपये दिया जाएगा और जो अधिकतम 3 सालों के लिए दिया जाएगा ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना कोई व्यवसाय कर सके। तो एक तरह से उनको व्यवसाय के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने उनको 6,000 रुपये उस पुनर्वास केंद्र में पढ़ाई करने, रहने और सीखने के लिए दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इसी से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में अगर वो ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में वांछित योग्यता जो होती है मिनिमम 10th या 12th जो भी योग्यता है उसमें ऐसे सरेंडर नक्सलियों की जो वांछित योग्यता है उसमें छूट कर दी गई कि वो नहीं भी एजुकेटेड है तो वहाँ पर वो अपना एडमिशन ITI में ले सकते हैं। प्री ITI कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। 9 ITI एवं 11 कौशल विकास केंद्र इसके लिए राज्य में चिन्हित कर दिए हैं। तो जिस प्रकार से वो अपना उद्यम कर सकें, मेन मुख्य उद्देश्य है कि वो कुछ अपना स्किल डेवलप कर सकें और उद्यम कर सकें और एक सामान्य नागरिक की तरह से मुख्य धारा में रह सकें। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो आत्मसमर्पण हुए हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। 1/4/2013 में प्रभावी हुई थी सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम ऑफ LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलियों की। उसके अंतर्गत वर्ष 2013 से 22 तक कुल 98 वामपंथी उग्रवादियों ने समर्पण किया। वर्ष 2013 से 22 तक 98 ने किया, इसमें 2 ने इस वर्ष 2023 में किया। तो इनमें से 42 के लिए 42 के लिए वो जो योजना है जिसमें आपको पुनर्वास केंद्र में रहना है, स्किल सीखना है, उसमें जो इच्छुक थे 42 लोग, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ भी स्वीकृत किया गया।
आत्मसमर्पण किए गए 7 उग्रवादियों की गतिविधियां संदिग्ध रहीं, इस कारण उनकी अनुशंसा नहीं प्राप्त हो पाई, इस कारण उनके लाभ को अस्वीकृत भी किया गया। शिवहर जिला में जिला स्तरीय नौकायन, तैराकी एवं जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2016 के क्रम में समाज की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु जमानत पर मुक्त इच्छुक 17 वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा बिना लाभ की शर्त पर आत्मसमर्पण भी किया है। 30 आत्मसमर्पण किए गए वामपंथी उग्रवादियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उस कमेटी में मामला विचाराधीन। तो इस प्रकार से सभी 98 के बारे में हमने आपको बता दिया। इस योजना के क्या लाभ हुए और किस तरह से बिहार में नक्सली गतिविधियों का प्रभाव कम हो रहा है, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। 1/4/2004 से वर्ष 2004 से अप्रैल 2012 तक, इन 8 वर्षों में 14 जिले बिहार में नक्सली प्रभावित माने गए थे और चिन्हित किए गए थे 14 जिले। 12 से 18 तक फिर से उग्रवादियों की गतिविधियां, उनके प्रभाव क्षेत्र और उनके द्वारा की गई घटनाओं के आलोक में इसको रिवाइज किया गया और ये संख्या बढ़कर के हो गई 22, यानी कि 2018 तक, अप्रैल 18 तक 22 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2018 से 2021 तक पुनः समीक्षा की गई और मात्र 16 जिले नक्सल प्रभावित थे। वर्तमान में 1 जुलाई 21 से जो पुनः समीक्षा की गई उसमें अभी तक मात्र 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन 10 जिलों में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना भी चल रही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2004 में जहां 14 नक्सल प्रभावित थे, आज की डेट में जुलाई 2021 से मात्र 10 जिले प्रभावित हैं, अर्थात इनकी संख्या बहुत कम हो गई और नक्सल का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी कम हो गया। तो आपने सुना बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार को, जिन्होंने बताया कि अगर आप हथियार के साथ समर्पण करेंगे या फिर कारतूस के साथ समर्पण करेंगे तो आपको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की मदद बिहार सरकार और बिहार पुलिस करेगी। वहीं नक्सलियों को सही राह पर लाने के लिए आगे की पढ़ाई अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान बिहार पुलिस और सरकार देगी। बहरहाल एक बड़ी जिम्मेवारी उन तमाम नक्सलियों को सौंपी जाएगी जो लोग आत्मसमर्पण यानी सरेंडर बिहार पुलिस के आगे करेंगे। इन दिनों ये भी देखने को मिल रहा है कि कई नक्सली बिहार पुलिस के हत्थे चल रहे हैं या फिर कई नक्सली आत्मसमर्पण यानी सरेंडर बिहार पुलिस के आगे कर रहे हैं। तो उनके लिए तमाम चीज़ें बिहार पुलिस के तरफ से की जानी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।